मन डोले मेरा तन डोले एक ऐसी नागिन धुन होती है जिसको किसी ने ना सुना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, इस गीत में अगर आप सुनेंगे तो एक्टर प्रदीप कुमार बीन बजाते हुए नजर आ रहे हैं और मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस वैजंती माला एक्ट करते हुए इस गीत पर झूम कर नाचती हुई दिखाई पड़ रही है। इसकी अगर बात की जाए, बीन की धुन जो गांव से लेकर पूरे भारत, पूरी दुनिया में ये नागिन धुन से ही नागिन का मतलब जाना लोगों ने और इसी धुन को स्वीकारा। लेकिन अभी तक इस धुन को बहुत सारे ऐसे लोग नहीं जानते हैं कि आखिर ये धुन बनी कैसे और किसने बनाया, किसने दिया संगीत और फिल्म कौन सी थी, इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, 1954 में प्रदर्शित फिल्म नागिन के इस गीत पर अभिनेता, जैसे कि हमने बताया, प्रदीप कुमार बीन बजाते हुए नजर आए और उस पर वैजंती माला डांस करती हुई नजर आई। लाखों करोड़ों लोगों पर ऐसा इस गीत ने जादू चलाया कि वह आज तक लोगों के कायम है। जबकि अब फिल्म नागिन, इस गीत और इस धुन को आए लगभग 65 साल हो गए हैं, लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन इस बीन का जो जादू है वो अभी भी लोगों के दिमाग से नहीं हटा है। आज भी बहुत सारी फिल्मों और गीतों में सपेरी की यही पुरानी धुन इस्तेमाल की जाती है और इसी बीन वाली धुन को बजाया जाता है। लेकिन आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर किसने बनाया था इस गीत को। तो संगीतकार कल्याण जी आनंद जी उस वक्त उनके एक तरीके की शुरुआत ही थी। संगीतकार जोड़ी ने आगे चलकर 1960 से लेकर 1990 के 3 दशकों में कानों में रस घोलने वाले एक से लेकर एक बहुत सारे कर्णप्रिय धुनों को न सिर्फ बनाया बल्कि लोगों के दिल पर राज भी किया। फिल्म संगीत की दुनिया में इस सुपर हिट जोड़ी के कल्याण जी तो पिछले 20 वर्षों से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कल्याण जी के जोड़ीदार और छोटे भाई आनंद जी अब 2 मार्च 1920 और 87 साल के हो गए थे। उस वक्त के इंटरव्यू के हिसाब से फिल्मों में संगीत देना तो उन्होंने बरसों पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन आनंद जी इसके बावजूद आज भी संगीत के लिए उतने ही समर्पित हैं। मुंबई के पैडर रोड स्थित उनके घर में जब एक इंटरव्यू में लिया गया और उनसे नई पुरानी बातों के बारे में जानकारी दी और उनसे पूछा गया कि क्या उनके बारे में नागिन के धुन के बारे में जानकारी है, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अभी तक उनके और उनके भाई साहब के साथ काम करे हुए जितने भी काम है उनको वो बखूबी याद है। उन्होंने ये भी बताया कि कल्याण जी को बहुत मान सम्मान भी देते थे, साथ उन्हें तमाम पुरानी बातें आज भी जो की तो याद हैं। बात नागिन की बीन की धुन की जाए तो आनंद जी बताते हैं उस वक्त नागिन फिल्म से पहले फिल्मों में बीन के लिए जो सपेरे की असली बीन होती थी उसी को लेकर लिया जाना था और उसी पर काम किया जाना था और उसी धुन को इस्तेमाल करना था। लेकिन वो धुन कई बार इस्तेमाल की गई लेकिन उसमें खूब मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन इस चीज़ को लेकर वो लगातार प्रयासरत रहे। तभी कल्याण जी बताते हैं कि लंदन से एक नया संगीत यंत्र कल्याणलिन लेकर आया। उसमें अलग अलग तरीके की किस्में बहुत सारी धुनियाँ निकला करती थी। ये वाद्य यंत्र बोर्ड एक पुराना रूप था जो धुन फूंक मार कर नहीं बल्कि उंगलियों से बजाया जाता था। कल्याण जी ने उन्हीं धुनियों के माध्यम से बीन की यह धुन इजाद की जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई, यहाँ तक कि लोग शादी विवाह में भी अब इसी गीत को इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहा इस गीत को बनने की कहानी, इस धुन के बीच बनने की कहानी, जो कि तमाम सबसे कई फिल्में बनी, कई नागिन बने, उसमें कहीं ना कहीं इस धुन का उपयोग किया तो जाता है। आप सुन रहे थे हस्तियाँ और आज के हस्तियों में थे वैजंती माला, प्रदीप कुमार और उन पर गाया हुआ एक गीत मेरा मन डोले मेरा तन डोले। आपको इस पर कोई प्रतिक्रिया करनी है मैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। सुनते रहिए हस्तियाँ मेरे यानी शुभम मिश्रा के साथ।